नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। उत्तराखंड की परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, आगामी आने वाले आपके जितने भी, ठीक है, यूके पीएससी हो गया या यूके ट्रिपल एससी हो गया, जितने भी एग्जाम क्या कराएगी, आपकी परीक्षाएं आयोजित कराएगी, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण आपका अब एक हिस्सा बन चुका है करंट अफेयर, ठीक है, सामान्य ज्ञान कि क्या चल रहा है, ठीक है, कि कब क्या कैसे क्या चल रहा है अपने देश में, अपने राज्य में। तो वो आप क्या हो गया, एक ट्रेंड क्वेश्चन आपके लिए बनने लग गया है, और जो आप करोगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे और बहुत अच्छे आप यहाँ से नंबर क्या करोगे, अचीव करोगे, ठीक है। सिलेक्शन का की पॉइंट है आपका, आप ठीक है, सामान्य ज्ञान वाला जो आपका करंट अफेयर है, ये हिस्सा आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये हिस्सा आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। देखो, जनवरी फरवरी मार्च वीडियो पहली मैंने आपके डाल दी, ठीक है। मार्च के बाद मैंने अप्रैल मई जून वाली मैंने फिर डाली, दूसरी पार्ट है। और आज हम अप्रैल से 3 दिन की हम करेंगे, 3 महीने की आज एक साथ कंप्लीट करेंगे। जुड़ जाइए अगर नए हैं तो चैनल को, अगर पसंद आए वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं अगर उपयोगी हो रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ ये वीडियो हमारे लिए क्या है, हमारे सिलेक्शन में 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर देता है या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल। और ये वीडियो उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें आप कि जिनके पास क्या है, संसाधनों के अभाव है। तो आइए, उत्तराखंड का बिनसर ईयर 2024 का मैंने बुक्स लिया है, ठीक है, उसका ही संकलन है, 2023-24 का संकलन है। तो 2023 के हमने कितने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, और जुलाई का हम प्रारंभ करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 192 आपके लिए है, हाल ही में 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास, ठीक है, जिमेक्स 23 कहां प्रारंभ किया गया, ठीक है। जिमेक्स 23 किन दो देशों के बीच हुआ पूछेगा, तो भारत और जापान के बीच, ठीक है। ये क्या है, एक समुद्री अभ्यास है, ठीक है। तो कहां पे, विशाखापट्टनम में हुआ आपका क्या, जिमेक्स 23 या जिमेक्स 23 आप कह सकते हैं, भारत और जापान का क्या है, समुद्री अभ्यास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 193 है आपके लिए, भारत ने वर्ष 2024 में 24 के लिए 20 बैठकों की अध्यक्षता किसे सौंपी गई, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति, ठीक है। देखो, अगर पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा बहुपक्षीय अभ्यास, ठीक है, किसका है, वायुसेना का है, नाम क्या है, तरंग शक्ति है, ठीक है, का आयोजन कहां किया गया, तो राजस्थान में किया गया था, ठीक है। भारत का कौन सा बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया, चौथा सबसे मूल्यवान बैंक कौन सा बन गया है, तो आप बताएंगे कौन सा बन गया है, HDFC भारत का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक का बन चुका है, HDFC, ठीक है। आप जिसका इसमें अकाउंट है HDFC, तो ये कौन सा बन गया, चौथा बड़ा मूल्यवान बैंक का बन चुका है, ठीक है। दुनिया का सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार मॉडल को अनुमोदित करने वाला देश कौन सा है, तो कौन सा है, यूएसए है, ठीक है। एक क्या है, दुनिया की पहली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार है, ठीक है, फ्लाइंग मतलब उड़ने वाली कार है। मॉडल को किसने अनुमोदित करने वाला देश बना, किसने अनुमोदित किया, तो यूएसए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियनशिप टीम कौन सी है, तो कौन सी है, तो उमा कोलकाता, ठीक है। उमा कोलकाता क्या है, जो क्या हुआ था, दुबई में क्या हुई थी, भारत दुबई में आयोजित क्या हुई थी, कबड्डी लीग हुई थी, ठीक है। तो भारत में उसको चैंपियनशिप टीम कौन सी बनी, तो उमा कोलकाता आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च हुई, तो चेन्नई में, क्या, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ, चेन्नई में लॉन्च हुई। आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितना दर्ज किया गया, तो $624.7 बिलियन क्या, भारत का क्या, विदेशी ऋण दर्ज किया गया, $624.7 बिलियन, ठीक है। इसरो ने चंद्रयान 3 को, ठीक है, इनमें से किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, चंद्रयान 3 आपको पता है लॉन्च कब हुआ, ठीक है, डेट कब थी, ठीक है, कब ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरा। अगर प्रो बनना है तो सर्च करोगे गूगल में, ठीक है, मैंने आपको इसरो के बारे में भी बताया था अच्छे से, तो सर्च करोगे चंद्रयान 3, ठीक है, एक बहुत बड़ी सफलता है। भारत पहला देश बना कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे इसने क्या, देखो, LVM, ठीक है, LVM 3M4 की मदद से इसने क्या किया, रॉकेट को वहां उतारा।
और इसका उद्देश्य क्या है बताओ मुझे कि चंद्रमा की सतह पे क्या है, कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं, वहाँ जीवन संभव है नहीं है, ठीक है, जो दक्षिणी ध्रुव में कैसी जलवायु है, ठीक है, वहाँ पानी है नहीं है, वहाँ खनिज के भंडार है नहीं है, ये सब इसका क्या है, ये छानना इसका काम है, ठीक है। ये कब दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा वो मुझे डेट आप बताएंगे, ठीक है। चंद्रयान 3 के अभी अध्यक्ष कौन है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चंद्रयान 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, और जहां ये उतारा गया, ठीक है, जहां सबसे पहले चंद्रयान 3 ने लैंड किया उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, उसे क्या, शिव शक्ति, शिव शक्ति उसे नाम दिया गया, क्या मुझे बताना, ठीक है। और जो चंद्रयान 2 था जहां उतारा था उस नाम को क्या दिया था, उस जगह जिस समय चंद्रयान 2 उतरा था उस जगह जहां उसने लैंड किया था उसे तिरंगा नाम दिया था, और जहां चंद्रयान 3 उतरा दक्षिणी ध्रुव में वहां जहां पे इसने लैंड किया जिस छोर पे उसे क्या, शिव शक्ति पॉइंट कहा गया, ठीक है। कब लॉन्च किया आप मुझे बताएंगे, डेट, अध्यक्ष कौन है बताएंगे मुझे, ठीक है। तो सोमनाथ, ठीक है, तो एस सोमनाथ किसी का आंसर आ रहा था, तो बताओ मुझे अध्यक्ष कौन है, रिसर्च करोगे बताओगे मुझे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, आप रिसर्च करके मुझे बताओगे कि कौन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 201 है आपके लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, बेस्टिल डे परेड समारोह का हिस्सा लिया, तो फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाटो शिखर, नाटो का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था इससे पहले वाले वीडियो में, कमेंट में करोगे, एक्टिविटी करोगे, जो साथी एक्टिविटी करेगा वही प्रो वर्जन बनेगा, ठीक है। तो बोल रहा है नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया, तो कहां, लिथुआनिया में किया गया था, ठीक है। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए, तो 11 पदक अपने नाम किए। भारत का स्थान कौन सा था, दूसरा था, प्रथम स्थान पे कौन था, दक्षिण कोरिया था, ठीक है, प्रथम स्थान पे दक्षिण कोरिया था और दूसरे स्थान पर भारत था। भारत ने 11 पदक अपने नाम किए, ठीक है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है बताओ, ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ठीक है। फ्रांस का सर्वोच्च क्या है, नागरिक सम्मान है, नाम क्या है, ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे, नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया, ठीक है। चर्चा में रहा उबिनास ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो उबिनास ज्वालामुखी क्यों चर्चा में रहा, क्रोम में सर्च करोगे, ठीक है साथियों, क्रोम में सर्च करोगे कि उबिनास ज्वालामुखी क्यों इंपोर्टेंट है, ठीक है, क्यों ये चर्चा में रहा, तो ये पेरू देश में, ठीक है, पेरू देश आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 206 है, वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो कितने, 10 पदक जीते भारत ने, ठीक है, इतना याद रखना, 10 पदक जीते। तो जो क्या हुआ था, जो वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप हुआ था, ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ, इसका पेरिस में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। प्रथम स्थान किसका रहा, चीन का रहा, ठीक है, और भारत का कौन सा 19वां स्थान रहा, इसने किसने 10 पदक भारत ने अपने नाम किए हैं, ठीक है। 207 क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2, ठीक है, ये नाम याद रखना, ये देखो दुनिया का पहला, ठीक है, मीथेन से संचालित होने वाला, ठीक है, मीथेन से चलने वाला, ठीक है, रॉकेट का नाम है जूके 2, किसने लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया, तो चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन सा स्थान पर रखा गया, तो चौथा, पहला स्थान किसका रहा, अमेरिका का रहा, ठीक है। हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में, ठीक है, फोस्की की खोज हुई थी, तो शुक्र में फोस्की की खोज हुई थी, ठीक है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का बहन जुड़वा भोर का तारा, सांझ का तारा इसे कहा जाता है, ठीक है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला भारतीय शहर कौन सा बना, तो बेंगलुरु आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों उत्तराखंड का देखो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड का तो इंपॉर्टेंट होगा ही, क्योंकि उत्तराखंड के बुक से उठाया हुआ है, ठीक है, चाहे हमारे स्टेट में चल रहा हो, चाहे हमारे देश में चल रहा हो, सेंट्रल में चल रहा हो या राज्य स्टेट में चल रहा हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यूके SSC ने आप अपना पैटर्न बहुत चेंज कर लिया है, ठीक है, दिन प्रतिदिन उसमें क्या बदलाव होते जा रहा है, तो आपको भी प्रो वर्जन बनना पड़ेगा उसी के अनुसार, ठीक है। हर दिन आप क्या होगे, लेटेस्ट वर्जन में तब्दील होगी, जैसे आपके मोबाइल फोन अपडेट करते हैं ना ऐप, वैसे आपको दिन प्रतिदिन अपडेट होना है, ठीक है। देखो अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो को साथियों में शेयर करना पड़ेगा, आपका शेयर ही हमें क्या करता है, अच्छी अच्छी वीडियो के लाने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहन देता है, ठीक है। देखो सपना आपका होगा, सच हम करेंगे, साथ भी आप दोगे, ठीक है, साथ भी आप दोगे, बाकी PDF ये चाहिए, जिनके पास बुक नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, यहाँ
अभी मुझे ज़्यादा टेक्निकली नॉलेज नहीं है, नहीं तो मैं यहीं डिस्क्रिप्शन पे इसे ऐड कर देता। मैं हो सके वो भी मैं पूरा कोशिश करूँगा कि यहीं यूट्यूब में ही आपको क्या पीडीएफ मिल जाए, नीचे आप डिस्क्रिप्शन पे जाए तो वो भी मैं कोशिश करूँगा। नहीं तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, नहीं तो आप ऊपर बैनर में देख सकते हो नंबर दिया है, उसमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो मैं आपको इसका क्या टेलीग्राम के अलावा आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से इसका पीडीएफ क्या करवा दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, 211 है, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ठीक है कौन बने? तो कौन बने? आदित्य सामंत बने। ठीक है, क्वेश्चन 212 है आपके लिए, पूछ रहा है राजस्थान के किस जनपद में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज ठीक है रिवर फ्रंट बनाया गया? तो कोटा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो कोटा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका 213 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी द्वारा कहां पर भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया? तो प्रगति मैदान कहां है आप जानते हो, नई दिल्ली में क्या भारत मंडपम का क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था कहाँ? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। हाल ही में सेमिकॉन इंडिया प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? सात्विक और चिराग ने जीता। कौन सा? कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब। ठीक है, तो याद रखना जुलाई आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जुलाई से जितने भी महत्वपूर्ण थे साथियों वो आपका क्या हो गया है? पूरा हो गया। फिर पुनः आपको मैं स्मरण देना चाहता हूं कि उत्तराखंड की अगर आपको एक अच्छी तैयारी करनी है तो आप बुक्स तो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, रिवीजन के लिए आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो, जहां समझ में ना आए, जो कंटेंट जो बुक आपके पास नहीं है उससे आप क्या ले सकते हो? यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। ऐसा नहीं कि दिन भर आप यूट्यूब में ही वीडियो देखने में लगे रहें। ठीक है, तो ये जो कंटेंट आपके लिए नहीं है जिसे आप चलते चलते ठीक है बस में बैठे बैठे ठीक है खाते खाते सोते सोते दे सकते हो, वो सेशन आपका हो जाएगा करंट अफेयर। तो जुलाई कंप्लीट हो गया, अब चर्चा करेंगे अगस्त की। उससे पहले एक छोटी सी चाय की चुस्की ले लेता हूं, तो आप जुड़े रहें। तो ठीक है, अगस्त के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगस्त 216 से हमने स्टार्ट किया है। देखो, विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार व्यापारिक निर्यात के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो 18वां स्थान है। ठीक है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 का फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जनपद है? तो कौन सा जनपद है? श्रीनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77वें स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो क्या थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट मतलब आपका राज्य फर्स्ट और ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, तो देश में पहले हाइड्रोजन ईंधन उपयोग की स्थापना उद्योग की स्थापना की जानी प्रस्तावित कहाँ है? झारखंड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो चीन में क्या दुनिया का सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन को स्थापित किया गया। चीन में क्या दुनिया का सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता की क्या करेगा? ये विशाल पवन टरबाइन है, तो चीन में इसको क्या किया गया? इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया? डल झील आपका इंपोर्टेंट हो जाएगा। कहाँ है डल झील आप मुझे बताएंगे। ठीक है, डल झील कहाँ है? ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, या आपका क्या है? झारखंड में है। तो डल झील आप मुझे बताएंगे। ठीक है, बुलर झील आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चिल्का झील आप मुझे बताएंगे। ठीक है, नैनीताल आप मुझे बताएंगे। ठीक है, भीमताल आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और मुझे क्या लिंगाताल आप मुझे बताएंगे। कहाँ है? प्रो बनना है आपको, तो कनेक्ट करने हुए को आपको चलना होगा। ठीक है, राष्ट्रपति आपको पता है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी? तो उड़ीसा में रखी है। ठीक है, अगस्त 2023 में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया था। ठीक है, एशिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि का प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया। और सबसे ठंडा स्थान पूछिए। ठीक है, तो कहाँ है लद्दाख के? आपने बताया कि ये लद्दाख के क्या द्राक्ष क्षेत्र सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है, लद्दाख एक रेगिस्तान है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लद्दाख क्या है? एक रेगिस्तान है। ठंडा है या गर्म है आप मुझे बताएंगे। ठीक है, लद्दाख में क्या मिलते हैं? बौद्धों के एक मठ मिलते हैं जिसे क्या बोलते हैं? गोम्पा बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? है ऐसा गोम्पा बोलते हैं। ठीक है, गोम्पा बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, चंद्रमा के अध्ययन हेतु भेजे गए लूना 25 मिशन का संबंध किस देश से है? जैसे चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए भारत ने क्या भेजा? चंद्रयान 3 भेजा, वैसे रूस ने क्या भेज दिया? लूना 25 भेज दिया, लूना 25। ठीक है, किस देश ने? रूस ने भेजा। ठीक है, देश का पहला
ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? तो क्या है? निराक्षी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा माया क्या है? तो माया क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है माया? क्या है ये? माया कोई लड़के का नाम नहीं है, ठीक है। ये माया क्या है? आपकी कोई माया नहीं है, ये माया कोई क्षण नहीं है, ये माया क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कौन सी योजना की घोषणा की? तो विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की। क्या? विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा कहाँ? 15 अगस्त 2023 को, ठीक है। कहाँ से? लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने क्या किया? घोषणा किया, ठीक है। 230 आपके क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों में 61 किलोग्राम भार वर्ग में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता? तो मोहित कुमार आपका राइट आंसर। इंपोर्टेंट भी होते हैं आपके, खेल से हो गए, साहित्य से हो गए, ठीक है। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश मैंने पहले बता दिया, भारत पहुंचा, ठीक है। किस योजना के तहत? मैंने चंद्रयान 3 पहुंचा, ठीक है। चंद्रयान 3 पहुंचा जिस दक्षिणी ध्रुव के जहां पे क्या आपका चंद्रयान 3 उतरा, उस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? जहां पे उसने लैंडिंग की, ठीक है। ये दक्षिणी ध्रुव है, ये गया चंद्रयान, ये गया, ये क्या? इधर पे उसने लैंडिंग की, तो इसे क्या? शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है, ठीक है। और जो दो में, जैसे दो में गया था, दो में इधर उतर गया, तो इधर इसे क्या नाम दिया था? इसे तिरंगा नाम दिया था। ये आपका चंद्रयान 2 में तिरंगा, ठीक है, और इसे शिव शक्ति, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 232 है आपके लिए, पूछ रहा है 13वां महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन सा है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। एक होती है क्या? महारत्न कंपनियां होती हैं, ठीक है। तो 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी? ऑयल इंडिया लिमिटेड, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 233 है आपके लिए, देश का पहला, ठीक है, ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में भारत के लिए पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास हुआ? तो मत्स्य मछली 6000, ठीक है। मत्स्य 6000, ठीक है। तो 6000 का क्या किया गया? तो क्या किया गया? इसका विकास किया गया, ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 235 है, 69, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो अल्लू अर्जुन, तेरी झलक सरपी है, पुष्पा, ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये करंट अफेयर से आपको झुकना नहीं है, तो ठीक है। तो पुष्पा का पात्र रहे आपके अल्लू अर्जुन, आपने देखी है, बहुत ही शानदार मूवी रही, ठीक है। लाल चंदन का व्यापार रहा, आपने देखा होगा कि कैसे पुष्पा झुका नहीं, ठीक है। तो आपने भी झुकना नहीं है, ठीक है। अगर आप इधर तक आए हो, आपने वीडियो 17 मिनट देख लिए, तो आप में कुछ काबिलियत है कि आपने 17 मिनट बैठ के ये वीडियो देखी, आपने अपना क्या, आपने बार पास किया, ठीक है। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया, आपने फिर किसी ने बीएससी किया, किसी ने बीए किया, किसी ने एमएड किया, किसी ने बीएड किया, ठीक है, किसी बीसीए किया, ठीक है, किसी ने आईआईटी किया, सब ने अपनी योग्यता के अनुसार अपने कोर्स सिलेक्शन किए। तो आपने वो चीज़ें अगर की हैं, तो आप में कुछ बात है, तो आप तभी वहाँ तक पहुँचे। अगर आप में बात नहीं होती तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचते, ठीक है। तो जैसे पुष्पा झुका नहीं, वैसे आपको झुकना नहीं है, ठीक है। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, तो ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगर बात करूं, देखो इसी का थोड़ा अगर बात करूं, 69 जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है उसके बारे में, तो आयोजन इसका काम आता है दिल्ली हुआ था। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मैंने बता दिया अल्लू अर्जुन, पुष्पा द राइज, ठीक है। पुष्पा तेरी झलक सरपी, पुष्पा से तीर से होके जाता था ना, चप्पल भी पहने थे, ठीक है, चप्पल भी पहने थे मूवी में, आपने देखा होगा, तिरसा होते हुए जाता था पुष्पा। तो जैसे पृथ्वी झुकी पड़ी है ना, ये पृथ्वी झुकी पड़ी है 23.5 झुकी पड़ी है ना अपने अक्षी पे, वैसे पुष्पा भी झुका था अपने चप्पलों पे, ठीक है। तो पुष्पा को ही सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। और अभिनेत्री पूछेगा तो आलिया भट्ट, किसके लिए? गंगूबाई, ठीक है, गंगूबाई, ठीक है, याद रखना। कृति मेनन, मिमी भी, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म पूछेगा तो RRR, ठीक है, ट्रिपल आर आप इसे कह सकते हैं, ट्रिपल आर, ठीक है। आप जो लोग फिल्म देखने के, जो चलचित्र देखने के क्या है, बहुत ही उत्साहित हैं, उन्हें ये चीज़ें अच्छे से पता है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पूछेगा तो निखिल महाजन, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पूछेगा तो क्या पंकज त्रिपाठी हो गया। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पूछेगा तो पल्लवी जोशी, ठीक है। तो साथियों देखो, आप मूवी देखते हो तो मूवी के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज आप सर्च करके भी ले सकते हो, क्योंकि सारा आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। मूवी आपके मनोरंजन के अलावा आपके ज्ञान के लिए भी क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं।
आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 236 है आपके लिए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है, कब मनाए जाने की घोषणा की गई? तो कब? प्रतिवर्ष 23 अगस्त को, ठीक है। हंगरी में आयोजित विश्व एथलीट ठीक है चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। हाल ही में किस देश का द्वारा आयोजन ब्राइट स्टार 2023 का अभ्यास भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया? तो मिस्र के उसमें, ठीक है, ब्राइट स्टार 2023 में अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया, ठीक है। एच प्रणय ने डेनमार्क में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता, ठीक है। देखो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया? इंपोर्टेंट है, 240 पूछ लेगा, ऐसे प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड बनेगा ये क्वेश्चन आपके लिए, तो आप बोलोगे कि डॉक्टर रवि कन्नन, ठीक है, कन्नन। आइए जान लेते हैं थोड़ी बारे में। देखो डॉक्टर रवि कन्नन असम के कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के क्या है? निदेशक हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का पद्मश्री पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, वो भी इन्हें मिला गया है। सम्मान जन केंद्रित तथा गरीबों के कल्याण हेतु निःशुल्क उपचार, ठीक है, आवास, रोजगार, कैंसर के उपचार में क्रांति लाने के लिए इन्हें क्या किया गया? इस क्षेत्र में निःशुल्क इन्होंने क्या किया? चिकित्सकीय व्यवस्था दिया, उपचार व्यवस्था दी, आवास, रोजगार, कैंसर, ठीक है। तो किसने? तो आपने बताया डॉक्टर रवि कन्नन ने। तो इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, ठीक है। मिस इंडिया, ठीक है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो प्रियन सेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ के? सीकर, राजस्थान के रहने वाले, ठीक है। डुरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो मोहन बागान आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा संस्करण था? 132वां संस्करण था। आयोजन 3 अगस्त से 3 सितंबर कहाँ? असम में हुआ था, ठीक है। विजेता मोहन बागान थे और उप विजेता आपके पूर्वी बंगाल से थे, ठीक है, बता दिया। देखो अजरबैजान के बाकू में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? तो तीसरा था। भारत ने कुल कितने? 14 पदक जीते, ठीक है, 6 स्वर्ण थे और 8 रजत पदक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 244 है। क्रिकेट का एशिया कप 2023 किसने जीता? तो किसने जीता आपको पता है? बताओ मुझे, किसने जीता? उप विजेता श्रीलंका, और आयोजन कहाँ हुआ था? श्रीलंका हुआ था। जीता किसने था? ये भारत ने जीता था, ठीक है। क्रिकेट का एशिया कप 2023 कितने जीता था? बताओ। उप विजेता आपको पता है श्रीलंका, ठीक है। आयोजन भी श्रीलंका में हुआ था, भारत ने जीता था, ठीक है। भारत ने अब तक 8 बार एशिया कप जीता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप यादव को मिला, ठीक है। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कुलदीप यादव हो गया। फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच किसे? मोहम्मद सिराज को मिला था, ठीक है। देखो पूछेगा स्टेट ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया गया? तो मध्य प्रदेश, ठीक है। स्थल कहाँ? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। मूर्ति किसकी थी? आदि शंकराचार्य की, 108 फीट की, जो कहाँ? बताओ मुझे। केदारनाथ में लगाई गई है, बद्रीनाथ में? देखो शंकराचार्य की एक मूर्ति बनाई गई है। किसने बनाया? मूर्तिकार का नाम वही है जिन्होंने राम मंदिर की, राम जी की मूर्ति बनाई है। कौन है कलाकार? योगीराज है, बताना मुझे, ठीक है। योगीराज है क्या? कमेंट में सर्च करोगे ना, प्रो वर्जन बनना है तो किसमें? क्रोम में सर्च करके बताओगे, ठीक है। तो शंकराचार्य की मूर्ति कहाँ? ये आपको केदारनाथ या बद्रीनाथ बताएंगे मुझे, ठीक है। जो आपदा आई थी 13 से 16, ठीक है, जून 2013 था या 16 था? बताओ मुझे फटाफट। ये चीजें कनेक्ट करना आपको सीखना होगा, ठीक है। अपनी नॉलेज को आप कैसे विस्तृत कर सकते हो, आप एक चीज़ के बारे में कितने पॉइंट बाहर आपके मन में आते हैं, ठीक है। चलते हुए भी आप रिवीजन करते हो। अगर मैं कहीं जाता हूँ ना तो मैंने पढ़ लिया तो मैं चलते समय भी अपना रिवीजन करता हूँ, ठीक है। मैं टाइम कैसे निकलता हूँ कि मुझे कहीं मार्केट जाना है तो मैं जो मैंने आज दिन में पढ़ा मैं जाते जाते उसका रिवीजन करता हूँ, ठीक है। मैं सड़क में चलता हूँ तो उसका रिवीजन करता हूँ, मैं कहीं अकेला बैठा हूँ तो उसका रिवीजन करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको अपनी क्या बनानी पड़ेंगी? आदतें बनानी पड़ेंगी, ठीक है। हाल ही में घोषित भारत का 41वां और 42वां विश्व धरोहर स्थल निकेतन और होयसला के पवित्र मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो क्रमशः देखो अगर पूछेगा शांति निकेतन, तो शांति निकेतन देखो रविंद्रनाथ जी का क्या है? निवासी स्थान है, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल में है। अगर होयसला पूछेगा, होयसला आपका कहाँ है? कर्नाटक में है। 41वां आपका शांति निकेतन और 42वां आपका क्या? होयसला को क्या किया गया? विश्व धरोहर के सूची में रखा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 247 है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 से संबंधित है, तो ये महिला आरक्षण बिल से संबंधित है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लोकसभा में पेश हुआ था 19 सितंबर 2023 को, पारित हुआ 20 सितंबर 2023 को। मत कितने मिले? तो 454 वोट इसे मिले, पक्ष में रहे और 2 वोट इसके क्या रहे? विपक्ष में रहे, ठीक है। राज्यसभा में पारित 21 सितंबर को हुआ। 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ। विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाले थे। लोकसभा की 543 सीटों में से 33% और 181 सीटों में से कितने
में आरक्षित किए गए। नए संसद भवन में पेश किए जाने वाला पहला विधेयक बना। अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लोकसभा में 4 संशोधन बिल का प्रस्ताव किया गया। अनुच्छेद 239 में आर्टिकल 239 हो गया। एनसीआर में कितना 33% आरक्षण हो गया। अनुच्छेद 230 में 330 में 33% आरक्षण हो गया और लोकसभा में 33% आरक्षण हो गया। अनुच्छेद 33(2) के बाद क्या आर्टिकल 33(1) में भी क्या किया गया, राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 33(4) के बाद आर्टिकल 33 में क्या 15 वर्ष हेतु क्या आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है। 19वें एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था, तो होंगझोउ चीन में हुई थी। ठीक है। आयोजन कब हुआ, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हुआ। भारत के एथलीट कितने थे, 655 थे। खेल कितने थे, 40 थे। अन्य खेल कितने थे, 61 थे। नोट 18वें एशियन गेम्स 2018 कहाँ, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। 19वां आपका है। ठीक है। 20वां एशियन गेम्स 2026 प्रस्तावित कहाँ है, जापान में है। पहले एशियन खेल 1951 नई दिल्ली भारत से प्रारंभ हुए। 90वें एशियाई खेल 1982 नई दिल्ली भारत से प्रारंभ हुए। 19वें एशियाई खेल का शुभंकर कौन थे, रोबोटों का समूह था। ठीक है। और चीन कोंगकोंग और लियालोन इनका नाम था। ठीक है। ये रोबोटों का समूह था। 19वां जो एशियाई खेल का जो शुभंकर था वो रोबोटों का समूह था। उसमें एक रोबोट का नाम था चेन, एक का नाम था कोंगकोंग, एक का नाम था लियालोन। ठीक है, लियालोन। ठीक है। देखो आगे है मसाल इंटरनेट फ्रेम हो गया। भारतीय ध्वजवाहक इंपोर्टेंट है, भारत से कौन थे ध्वजवाहक, हरमनप्रीत सिंह थे। ठीक। और दूसरा कौन थी, लवलीना बोरगोन बॉक्सिंग से थी और हरमनप्रीत सिंह हॉकी से हैं। ठीक है। देखो पहला स्वर्ण अगर पूछेगा तो निशानेबाजी में मिला। 41 वर्षों के बाद स्वर्ण, 41 वर्षों के बाद पहली बार स्वर्ण पदक भारत ने जीता। किसमें, घुड़सवारी में। ठीक है, घुड़सवारी में। अब तक भारत के लिए कुल पदक आपको पता है कितने कुल पदक, 107 पदक। इंपोर्टेंट है, 28 स्वर्ण पदक और 38 रजत होगी और 41 आपके कांस्य पदक। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, बहुत बार पूछ लिया कि कितने इस बार सबसे ज़्यादा जीते आपको पता है। ठीक है। तो 107 जीते, उसमें 28 स्वर्ण जीते और 38 रजत पदक जीते और 41 आपके कांस्य पदक जीते। ठीक है। हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति थे आपको पता है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। ठीक है। 1943 के बंगाल में भीषण अकाल देकर उन्होंने खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए उद्देश्य से इन्हें कृषि की पढ़ाई की। भारत में कृषि आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाले महान वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। आपको पता है 2024 इसी वर्ष इन्हें क्या भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। पद्मश्री इन्हें 1967 में दिया गया था। पद्म भूषण इन्हें 1972 में दिया गया था। पद्म विभूषण 1989 में, रेमन मैग्सेसे 1971 में, विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में। ये मैंने आपके लिए ऐड किया है। 2024 में इन्होंने क्या भारत रत्न भी इन्हें सम्मानित किया गया। 7 अगस्त 1925 को जन्म तमिलनाडु में हुआ था। मृत्यु उनकी 28 सितंबर 2023 को हुई थी। ये MS स्वामीनाथन के बारे में आपके लिए क्या थी, एक्स्ट्रा नॉलेज है। विश्व शांति पुरस्कार जीतने वाला नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, हज नहीं, ठीक है, हसन जई किस देश से हैं, तो अफगानिस्तान के हैं। पीस का पुरस्कार, ठीक है, पीस का शांति पुरस्कार जीतने वाला कौन है, अपने नरगिस मोहम्मद हसन जई हैं अफगानिस्तान के। ठीक है। इनमें से किसे G20 में 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया, तो अफ्रीकी संघ को 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। सूर्य मिशन आदित्य L, ठीक है, जैसे चंद्रमा का चंद्रयान 3 था वैसे ही सूर्य मिशन आदित्य L1 को पूछ रहा है कि किस प्रेक्षण यान से छोड़ा गया, तो PSLV, ठीक है, XLC57 द्वारा छोड़ा गया। ठीक है। कब, कौन सी तिथि को, 2 सितंबर 2023 को इसे छोड़ा गया। तो ठीक है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूं क्योंकि लंबी बन जाएंगे, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, तो यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट पार्ट इसका आपके लिए कल आएगा जिसमें हम 253 से आगे परिचर्चा करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसी प्रकार का कंटेंट चाहते हो तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। ठीक है। तो इसी प्रकार के कंटेंट के लिए जुड़ सकते हैं। वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की अपना इतना कोशिश अवश्य करना कि जिनके पास संसाधनों के अभाव है, जो बुक से परचेज करने में क्या हो जाते हैं, असमर्थ होते हैं। हमारा उद्देश्य ही उनके लिए है। ठीक है। यूट्यूब देखो, वीडियो डालने का उद्देश्य नहीं कि मैं कोई क्या होऊंगा, पॉपुलर होऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है मेरा उद्देश्य। जिन कष्टों से मैं उभरा हूँ, जिन चीज़ें मैंने देखी हैं, वो समस्याएं किसी और को ना आए, उसे पूरा PDF में अगर नंबर से वो कॉन्टैक्ट करेगा वहाँ भी मैं उसे क्या कराऊंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। हाँ,
अगर कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई आगे बढ़ना चाहता है, कोई हाँ अगर रियल में अपनी तैयारी करना चाहता है, वो मुझे क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, मुझसे वार्तालाप कर सकता है, ठीक है, मुझसे क्या चर्चाएं परिचर्चाएं कर सकता है कि कैसे आपकी एक तैयारी को प्रो लेवल तक पहुंचाए जा सकते हैं। पूरा क्लास 6 से लेके, ठीक है, आपका बेस बनाएंगे 6 से लेके 12, ठीक है, 6 से 12 आपका बेस बन जाएगा ना, आप एक प्रो वर्जन बन जाओगे, जो आज तक आपने देखा भी नहीं होगा कि हाँ हमने 6 से 12 तक कितनी चीज़ें मिस कर दी हैं, ठीक है। जो एज हमारे पढ़ने का था, ठीक है, जब वो हमने मस्ती मस्ती करके गुजार दिया, लेकिन अब हमें वो पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो जुड़ना है, ठीक है, अपने मन में ठानना है कि हाँ एक सीट मैंने अपने नाम करना है, मास्टर जी तो मैंने बनना है, ठीक है, पुलिस तो मैंने बनना है, आबकारी तो मैंने बनना है, दरोगा तो मैंने बनना है। जिस दिन आपने मन में ठान लिया, आपके मन में जिस दिन ये पागलपन छा जाएगा, उस दिन आपके कंधे पे 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, फीता, अशोक चक्र, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपका मस्तिष्क ही आपको उस दिशा में ले जाएगा। थैंक यू सो मच, ठीक है। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए अभी आप जुड़ सकते हैं, पसंद आए तो। थैंक यू सो मच।